से रिलेटेड यह वीडियो है। अगस्त महीने से मैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स की कड़ी को शुरू किया हूं, जिसमें पहला और दूसरा साप्ताहिक वीडियो मैं अपडेट कर दिया हूं। यह तीसरा साप्ताहिक वीडियो है, जिसके तहत 17 अगस्त से लेके 24 अगस्त के बीच उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैं शामिल किया हूं जो एग्जाम व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप ध्यान रखेंगे कि जो मैं साप्ताहिक वीडियो को अपलोड करता हूं, उस वीडियो का नोट्स जरूर बना ले। अगर नोट्स नहीं बना सकते हैं तो 2-3 बार इस वीडियो को देख के आप अच्छी तरह से उन करंट अफेयर्स को याद रखेंगे। चलिए चलते हैं, आज का जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स है उसके उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। सबसे पहला जो आज का करंट अफेयर्स है वो आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय ने एक स्कीम के तहत, जो स्कीम का नाम अमृत स्कीम है, अमृत स्कीम में क्या होता है कि पूरे भारत के जो स्टेट है वो नल जल योजना के तहत सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किन राज्यों ने किया है, उसके तहत उड़ीसा को यह सम्मान दिया गया है। अमृत स्कीम के तहत नल जल परियोजना में, यानी शहरों में अच्छी तरह से नल जल के माध्यम से पानी का जो वितरण होता है, उसके तहत उड़ीसा राज्य को यह अवार्ड दिया गया है। यह प्रथम स्थान, अमृत योजना के तहत उड़ीसा प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, यानी भारतीय पूर्व कप्तान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। महेंद्र सिंह धोनी वो भारत के ऐसे सफलतम कप्तान हैं जो हर परफॉर्मेंट में, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में, वर्ल्ड कप में, T20 में भारत को वर्ल्ड विजेता बनाने वाले महेंद्र सिंह धोनी हैं। महेंद्र सिंह धोनी अपने करियर की शुरुआत बांग्लादेश के विरुद्ध 2004 में इन्होंने शुरू किया था, जबकि सुरेश रैना श्रीलंका के खिलाफ 2005 में अपनी करियर की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे, यानी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो चंबल घाटी है, उस चंबल घाटी में एक प्रोग्रेसवे बनाया जा रहा है, जिससे यूपी, उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच अच्छे तरह से कनेक्टिविटी बन जाएगी। अब इन चंबल प्रोग्रेस वे को अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरिभजन सिंह ई बाइक गो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। हरिभजन सिंह ई बाइक गो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत लगभग 6,40,000 रोजगार, 40,000 दिनों का रोजगार का सृजन किया है। और यह 6 राज्यों में रेलवे की जो परियोजना चल रही है उसमें यह किया गया है, जिसके तहत यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा स्टेट को शामिल किया गया है। इसे फिर से समझेंगे, भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 6,40,000 दिन का कार्य को सृजन किया है। इनका मुख्य उद्देश्य है कि कोरोना महामारी से जो बहुत सारे मजदूरों की नौकरी चली गई या उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है, उनके कार्यों को बढ़ावा देने के लिए
6,40,000 दिन का कार्य सृजित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, HDFC बैंक ने भारतीय सशस्त्र जवान के लिए सौर KGC कार्ड लॉन्च किया है। HDFC बैंक ने भारतीय जवान के लिए सौर KGC कार्ड लॉन्च किया है और इस कार्ड के माध्यम से उन जवानों को किसान ऋण मुहैया कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार, इसे आप ध्यान से समझेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना यानी एक ऐसी स्कीम चलाई है जो कोरोना महामारी के चलते बहुत सारे जो स्कूल, पूरे भारत के जो स्कूल बंद पड़े हुए हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाई के लिए आपसी समाज के थ्रू इस योजना के तहत पढ़ाई तुहर पारा योजना का शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन सरकार ने 3 मिलियन पाउंड भारत को इनोवेशन चैलेंज फंड के तौर पे दिया है। अब यह फंड कोरोना महामारी के कारण भारत के जो अर्थव्यवस्था में शिथिलता न आए, अर्थव्यवस्था या GDP में शिथिलता न आए, इसके कारण ब्रिटेन सरकार ने 3 मिलियन पाउंड भारत को इनोवेशन चैलेंज फंड के तहत दिया है। अगला क्वेश्चन है, गूगल कंपनी व भारतीय जल आयोग ने बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यानी भारतीय जल आयोग बाढ़ जैसी समस्या से निपटने के लिए उसकी पूर्वानुमान के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के लिए नामित किया गया है। अब अशोक लवासा कौन थे? अशोक लवासा भारतीय चुनाव आयुक्त थे और उनका स्थानांतरण एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मरुआडीह रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है मरुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। यानी उत्तर प्रदेश में जो रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, इससे पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया था। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मरुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, चीन ने बांग्लादेश को तीस्ता नदी परियोजना के लिए $1 बिलियन का ऋण दिया है। अब देखिए चीन क्या कर रहा है कि चीन बांग्लादेश को अपनी ओर लुभाने के लिए उसकी जो एक तीस्ता नदी परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में यह परियोजना है, इसके लिए चीन ने बांग्लादेश को लुभाने के लिए $1 बिलियन का कर्ज दिया है। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे ने मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल का निर्माण कर रही है। अब इससे पहले यह पुल की ऊंचाई 141 फीट 141 फीट ऊंची है। इससे पहले जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल था वो यूरोप के एक मॉन्टेनेग्रो कंट्री है, वहां पे यह पुल था। अब भारतीय रेलवे ने मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल का निर्माण करना शुरू किया है, जो 141 फीट ऊंचा है और
यह जो किस रेल खंड पे यह पुल बनाया जाएगा वो जिरीबॉम इम्फाल रेलवे रूट है, जिसकी कुल लंबाई 111 किलोमीटर है। उसी रेलवे रूट के बीच में यह पुल बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो गोवा के राज्यपाल थे, यानी मेघालय का राज्यपाल सत्यपाल मलिक को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 की घोषणा की गई है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। पहला, ये भारतीय राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए पांच खिलाड़ियों को नामित किया गया है, जिसमें रोहित शर्मा क्रिकेट से, विनेश फोगट रेसलिंग से पहलवान, और मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, मरियप्पन यंगावेलू पैरालंपियन है ये, और पांचवा रानी रामपाल महिला टीम की हॉकी खिलाड़ी है। इन पांचों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडीबी ने यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ पे रैपिड रेल परियोजना का शुभारंभ किया है, और इस परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक ने लगभग 7500 करोड़ रुपए इस परियोजना के लिए भारत सरकार को दिए हैं। अब इन क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी से एक बार देख लें। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय ने अमृत योजना के तहत पहला स्थान उड़ीसा राज्य को दिया है। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पीएम की महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे रखा गया है। हरभजन सिंह को ई बाइक गो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 6,40,000 दिवस का कार्य को सृजित किया है। अगला क्वेश्चन, एचडीएफसी बैंक ने भारतीय सशस्त्र जवान के लिए शौर्य केजीसी कार्ड का लॉन्च किया है। यह कार्ड किसान ऋण के तौर पे इसे दिया जाएगा। शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने उन पढ़ाई से वंचित बच्चों के लिए पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुरुआत किया है, जिसके तहत जो आपस के समाज है उनकी मदद से बच्चे की जो पढ़ाई है जारी रखनी है। उसके बाद ब्रिटेन सरकार ने 3 मिलियन पाउंड भारत को इनोवेशन चैलेंज फंड के तौर पे दिया है। गूगल ने भारतीय जल आयोग के साथ बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मरुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। उसके बाद चीन ने बांग्लादेश को लुभाने के लिए तीस्ता नदी परियोजना के लिए $1 बिलियन का कर्ज दिया है। भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाना शुरू कर दिया है, जो जिरीबॉम इम्फाल रेल रूट पे यह बनाया जा रहा है। मेघालय राज्य के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को बनाया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए 5 लोगों को नामित किया गया। पहला रोहित शर्मा जो क्रिकेट से है, विनेश फोगट जो रेसलिंग से है, मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस से है, मरियप्पन यंगावेलू जो पैरालंपियन है, और रानी रामपाल जो महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी है।
उसके बाद एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल परियोजना के लिए लगभग 7500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद अरुण थर्ड प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने नेपाल सरकार को मदद किया है। पहले आप समझिए अरुण थर्ड क्या है। अरुण थर्ड प्रोजेक्ट वह परियोजना है जो भारत सरकार की मदद से नेपाल में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का विस्तृत किया जा रहा है, यानी लगभग 900 मेगावाट बिजली की यह परियोजना अरुण परियोजना भारत सरकार के द्वारा नेपाल में विकसित किया जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आईपीएल का स्पॉन्सरशिप, आईपीएल विश्व 20 में जो होने वाला है उसका स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को 222 करोड़ में मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वैज्ञानिक जो पिक्चर के मामले में पिक्सल के आविष्कारक थे, उन रसेल किर्श का निधन हो गया है। कंप्यूटर वैज्ञानिक पिक्सल के आविष्कारक रसेल किर्श का निधन हो गया है। उसके बाद स्पोर्ट्स आई बियर ब्रांड ओकले कंपनी है जो स्पोर्ट्स आई बियर प्रोडक्ट्स को तैयार करती है। ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भारत में 2 वर्षों के लिए रोहित शर्मा को बनाया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन के लिए 1517.57 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। यानी अब एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के तहत भारत में ग्रेड सी और बी के लिए एग्ज़ाम जो होंगे वो एक ही एग्ज़ाम के तहत सारे डिपार्टमेंट का चयन किया जाएगा। उसके लिए 1517.57 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। भारत का स्वच्छ शहर के रूप में तीसरी बार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में नामित हुआ है। यह 3 साल से अपना पायदान पकड़े हुए हैं और कहा जाए तो भारत का सबसे गंदा शहर पटना को घोषित किया गया। रिलायंस रिटेल ने नेटमेड्स कंपनी को 620 करोड़ रुपए में लगभग उनकी सभी इक्विटी को खरीद लिया है। और नेटमेड्स एक दवा कंपनी है जिसका अब स्वामित्व रिलायंस रिटेल के पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने सेवारत और सेवानिवृत्त जो सैनिक है उनके लिए ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी में टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। यानी महाराष्ट्र सरकार ने जो सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक है उनके लिए ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी के टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी बहुत VVI है, भारत जैविक किसान के मामले में प्रथम स्थान पर आ गया है। भारत जैविक किसान के मामले में प्रथम स्थान पर आ गया है, जबकि भारत का वह राज्य सिक्किम पूर्ण रूप से जैविक राज्य बनने वाला पूरे विश्व का प्रथम राज्य है सिक्किम, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण विश्व 20 के तहत देश की जितनी राजधानी, प्रत्येक राज्य की जो राजधानी है उसमें दिल्ली राजधानी को सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केरल सरकार ने जनजातीय बच्चे को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए एक स्कीम को लॉन्च किया है। उस स्कीम का नाम है नमथ बसई कार्यक्रम। यानी केरल सरकार ने
नमथ बसई कार्यक्रम के तहत अपने राज्य में जो जनजातीय बच्चे हैं उनकी मातृभाषा में उन्हें पढ़ाया जाएगा। चलिए एक बार इसे तुरंत बहुत तेजी से समझते हैं। विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। अरुण प्रोजेक्ट वैसा प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार के द्वारा नेपाल में जल बिजली परियोजना को बढ़ाया जा रहा है। आईपीएल 2020 का जो स्पॉन्सरशिप है वो ड्रीम 11 को मिल गया है 222 करोड़ रुपए में। उसके बाद कंप्यूटर वैज्ञानिक पिक्सल के आविष्कारक जो थे रसेल किर्श का निधन हो गया है। और उसके बाद स्पोर्ट्स आई बियर ब्रांड ओकले का जो ब्रांड एम्बेसडर है 2 वर्ष के लिए भारत में, वो रोहित शर्मा को बनाया गया है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के लिए 1517.57 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ भारत यानी स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को घोषित किया गया है। उसके बाद दूसरा स्वच्छ शहर याद रखेंगे सूरत, और तीसरा में नवी मुंबई है। उसके बाद रिलायंस रिटेल्स ने नेट मेड्स कंपनी के लगभग पूरी शेयर को 620 करोड़ में अधिग्रहण कर लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी में टैक्स में छूट देने के लिए घोषणा किया है। भारत जैविक किसान के मामले में विश्व में प्रथम स्थान रखने वाला देश बना है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो पूरे विश्व में किसी भी राज्य में पूर्ण रूप से जैविक पर आधारित होने वाला सिक्किम राज्य बना है। स्वच्छता राजधानी सर्वेक्षण में यानी देश की जो प्रत्येक राज्य की जो राजधानी है वो स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान दिल्ली को मिला है। उसके बाद केरल सरकार ने जनजातीय बच्चों को मातृभाषा में उन्हें पढ़ाने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है जिसका नाम है नमथ बसई कार्यक्रम। अब इन साप्ताहिक वीडियो में मैंने लगभग 30 के आसपास 29 करंट अफेयर्स को शामिल किया है, और अगर प्रत्येक सप्ताह में अगर मिनिमम 25 करंट अफेयर्स को शामिल किया जाता है तो लगभग महीने में 100 करंट अफेयर्स होते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम में लगभग 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स को शामिल किया जाता है। इस हिसाब से 600 से 700 करंट अफेयर्स जो मुख्य करंट अफेयर्स हैं वो हमारे कंठाग्र हो जाएंगे। इसलिए आप इनका नोट्स बनाकर पूरे करंट अफेयर्स को याद रखेंगे। हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।